जय हिंद गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे नंबर 25 और हमारे पास सिर्फ 5 दिन रहते हैं इसके बाद और हम अपना कंप्लीट कर लेंगे 30 डेज चैलेंज। एक बात और मैं बता दूं आपको, जो मैं ये वीडियोस करवा रहा हूँ उसमें जो मैं वर्ड्स करवा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, जैसे CGL, CPO, SSC के जितने भी एग्जाम्स हैं, डिफेंस रिलेटेड जितने एग्जाम हैं, रेलवेज़ के एग्जाम्स हैं, उनमें जो ये वर्ड्स करवा रहा हूँ ना, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, जितने भी मैं वर्ड्स करवा रहा हूँ उनमें से देखना तुम, बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि उनमें से वर्ड्स आएँ। तो प्लीज़ भाई बने रहो मेरे साथ इन वीडियोस में और देखते रहो मेरे साथ ये वीडियोस। तो भाई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज का स्टार्ट करते हैं हम। पहला वर्ड जो कि है इक्विवोकल। इक्विवोकल का मतलब होता है ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, अनक्लियर और एम्बिगुअस। क्या मतलब कि भाई जब किसी एक बात का सिर्फ एक ही क्लियर मीनिंग ना हो और काफ़ी सारे मीनिंग हो, ठीक है, उसके अलग अलग तरीके से उसको समझा जा सके, उसको हम बोलते हैं इक्विवोकल। अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो ऐसी बात जो क्लियर ना हो और कंफ्यूज करे, समझ के, जो क्लियर नहीं है, अनक्लियर है और क्या कर रही है, आपको कंफ्यूज कर रही है, तो हम उसको बोलते हैं इक्विवोकल। सेंटेंस हो जाएगा हिज इक्विवोकल आंसर लेफ्ट एवरीवन कंफ्यूज। जो उसका अनक्लियर आंसर था, ठीक है, इक्विवोकल मतलब अनक्लियर आंसर था, उसने सबको क्या छोड़ दिया, कंफ्यूज स्टेट में छोड़ दिया। समझ गए? सिनोनिम हो जाते हैं इसका एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है भाई? एम्बिगुअस होता है अस्पष्ट, ठीक है, अस्पष्ट। और क्या, जो क्लियर ना हो। एम्बिगुअस का मतलब कि जो भाई अस्पष्ट हो, क्लियर ना हो, उसको हम बोलते हैं एम्बिगुअस। वेग है, वेग मतलब भाई धुंधला। वेग क्या होता है? धुंधला या डिटेल ना होना किसी चीज का, कि कुछ भी मतलब वेग सा आंसर दे दिया, कुछ भी, कि कोई सिर नहीं है, कोई पैर नहीं है, ऐसा कुछ भी बोल दिया, उसको हम बोलते हैं वेग। अनक्लियर, अनक्लियर मतलब बिल्कुल ही साफ नहीं है, ठीक है, साफ नहीं। इनडेफिनाइट है, इनडेफिनाइट मतलब बिल्कुल ही पक्का आंसर नहीं है, पक्का जो आप बोल रहे हो ना वो बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है, उसका कोई भी निर्माण नहीं है, परिमाण, ठीक है, परिमाण नहीं है। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर मतलब भाई बिल्कुल ही समझना मुश्किल हो जाना किसी चीज को, उसको हम बोलते हैं ऑब्सक्योर। समझ गए कि जब कोई चीज हमें समझ ही ना आ रही हो उसको हम बोलते हैं ऑब्सक्योर। एंटोनिम हो जाते हैं इसका ऑब्वियस। ऑब्वियस मतलब कि भाई बिल्कुल साफ है, क्लियर है, क्लियर है। डेफिनाइट है, डेफिनाइट मतलब बिल्कुल पक्का है। एक्सप्लिसिट है, एक्सप्लिसिट मतलब बिल्कुल क्लियरली शो हो रहा है हमें, ठीक है, बिल्कुल क्लियरली शो किया गया है, बताया गया है, उसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट। सर्टेन है, सर्टेन मतलब बिल्कुल ही पक्का है, निश्चय है, ठीक है, निश्चित है। समझ गए? नेक्स्ट हमारा वर्ड हो जाता है इरोड। इरोड का मतलब होता है टू ग्रेजुअली वियर अवे ऑफ, डिस्ट्रॉय समथिंग ओवर टाइम। क्या मतलब कि भाई धीरे धीरे घिस जाना या खत्म हो जाना, ठीक है, कि धीरे धीरे खत्म होते जाना या डिस्ट्रॉय होते जाना, उसको हम बोलते हैं इरोड। समझ गए? हैवी रेन कैन इरोड द सोइल ओवर टाइम। जो हैवी रेन है, बहुत तेज बारिश होने की वजह से जो सोइल होती है वो धीरे धीरे क्या होती रहती है, खराब होती रहती है और घिसती रहती है और वहां से चली जाती है। समझ गए? डिस्ट्रॉय होती रहती है, उसको हम बोलते हैं इरोड। सिनोनिम हो जाते हैं डिसइंटीग्रेट होना। डिसइंटीग्रेट, इंटीग्रेशन का मतलब होता है मिलना, समझ गए, इंटीग्रेशन का मतलब होता है मिलना और डिसइंटीग्रेशन का मतलब टूटना, ठीक है, बिखरना। वियर, ठीक है, वियर और टीयर मतलब, वियर का मतलब होता है घिसना, कोई चीज खराब होना, समझ गए, छोटे छोटे पीसीज में टूटना, उसको हम बोलते हैं वियर। डिके होना, डिके मतलब डेड और डिके मैटर देखते हैं ना, डेड और डिके मतलब क्या होता है भाई? खराब हुए हुए मैटर, समझ गए, वो सड़ सड़ चुके हैं। डीके मतलब सड़ चुके हैं। डिटियोरेट हो चुके हैं, डिटियोरेट मतलब धीरे धीरे खराब हो गए हैं, ठीक है, डिटियोरेट हो गए, धीरे धीरे खराब हो गए हैं। कोरोड हो चुके हैं, कोरोड मतलब जंग लग जाना किसी चीज पे, समझ गए, जंग या किसी केमिकल की वजह से वो खराब हो जाना, उसको हम बोलते हैं कोरोड। एंटोनिम में होता है फिक्स। फिक्स का मतलब क्या होता है भाई? ठीक करना, समझ गए, फिक्स मतलब ठीक करना। स्ट्रेंथन, ताकत भरना या ताकत देना। प्रिजर्व, बचा के रखना, प्रिजर्व मतलब बचा के रखना। बिल्ड करना, बिल्ड मतलब बनाना, कोई चीज बनाना। रिस्टोर करना, वापस दोबारा ठीक करना, समझ गए, उसको हम बोलते हैं रिस्टोर। नेक्स्ट हमारा वर्ड होता है एरुडाइट। क्या वर्ड है? एरुडाइट। एरुडाइट का मतलब होता है हैविंग डीप नॉलेज एंड एजुकेशन, कि भाई किसी चीज की बहुत ही ज्यादा डीप नॉलेज होना और बहुत ही ज्यादा क्या हो, बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान हो, एजुकेशन बहुत ज्यादा हो इसको, ठीक है। सिंपल भाषा में बोलूं, एरुडाइट होता है बहुत ही ज्यादा ज्ञानी, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा ज्ञानी इंसान होता है उसको हम बोलते हैं एरुडाइट। सेंटेंस हो जाएगा द प्रोफेसर इज नोन फॉर हिज एरुडाइट लेक्चर्स। जो प्रोफेसर था उसके बहुत ही ज़्यादा ज्ञान भरे लेक्चर्स के लिए वो बहुत ज़्यादा मशहूर था, समझ गए। सिनोनिम हो जाते हैं स्कॉलरली। स्कॉलरली मतलब विद्वान। ये जो एरुडाइट वर्ड है ना, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एरुडाइट मतलब स्कॉलरली, स्कॉलरली मतलब विद्वान, लर्न, सीखा हुआ बंदा, नॉलेज, जिसको सारी क्या है, सारी शिक्षा प्रदान हो चुकी है, नॉलेज है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जानकारी है। एजुकेटेड, एजुकेटेड का मतलब होता है पढ़ा लिखा,
समझ गए, पढ़ा लिखा बंदा। वाइज, वाइज का मतलब होता है भाई बुद्धिमान बंदा। एंटोनिम हो जाते हैं अनस्कॉलरली, अनस्कॉलरली मतलब जो बिल्कुल ही कम पढ़ा हो, समझ गए, लिटरेट हो, इलिटरेट हो, सॉरी, इलिटरेट बंदा हो। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट मतलब जो कोई भी किसी चीज़ पर ध्यान ना देता हो, बिल्कुल ही क्या हो, अज्ञानी सा बंदा, ठीक है। अनएजुकेटेड जो पढ़ा लिखा नहीं है। इनएक्सपीरियंस्ड जिसको भाई किसी भी चीज़ का अनुभव नहीं है, समझ गए, इनएक्सपीरियंस्ड मतलब कोई भी अनुभव नहीं। नाइव, ठीक है, ये होता है नाइव। नाइव मतलब कौन होता है, नाइव होता है बिल्कुल ही भोला भाला अनजान बंदा, ठीक है, किसी चीज़ से जो अनजान होता है, भोला भाला बंदा, उसको हम बोलते हैं नाइव, समझ गए। नेक्स्ट हमारा वर्ड होता है ईसोटेरिक, ठीक है, एसोटेरिक। ईसोटेरिक भी हमने पहले पढ़ रखा है। ईसोटेरिक मतलब अंडरस्टूड बाय ओनली अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, डिफिकल्ट फॉर मोस्ट पीपल टू अंडरस्टैंड। क्या मतलब भाई, कि ऐसी नॉलेज या ऐसा कोई टॉपिक, ऐसी नॉलेज या कोई ऐसा टॉपिक जो सिर्फ कुछ एक्सपर्ट्स या स्पेसिफिक लोगों को पता हो, समझ गए, कुछ ऐसी नॉलेज या फिर कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ जो सिर्फ कुछ ऐसे पर्टिकुलर लोगों को ही पता हो, सबको ना पता हो, समझ गए। सिंपल वर्ड्स में बोल लूँ तो सिर्फ कुछ ऐसे लोग जो क्या कहते हैं, कुछ ऐसे लोग जो ये चीज़ें पढ़ सके, कुछ चीज़ें पढ़ सकें, समझ गए, या फिर कुछ कुछ लोगों को समझने आने वाली चीज़, ठीक है, या कुछ लोगों को समझ में आने वाली लैंग्वेज, कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या कहते हैं, एसोटेरिक, एसोटेरिक। सेंटेंस हो जाएगा क्वांटम फिजिक्स इज एन एसोटेरिक सब्जेक्ट फॉर मोस्ट पीपल। जो क्वांटम फिजिक्स है ना, वो एसोटेरिक सब्जेक्ट है, मतलब कि बहुत ही कम समझ आने वाली, जो उसको बहुत ही कम लोग समझ सकते हैं, वो ऐसा सब्जेक्ट है ज़्यादातर लोगों के लिए, ज़्यादातर इंसानों के लिए वो सब्जेक्ट है जो समझ में नहीं आता। सिनोनिम होता है एब्स्ट्रूस, ठीक है, एब्स्ट्रूस, एब्स्ट्रूस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, ठीक है, एब्स्ट्रूस बहुत ज़्यादा मुश्किल। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर तो हमने अभी पढ़ा है, मतलब क्या भाई, कि बिल्कुल जो समझ में ना आए, ऑब्सक्योर। क्रिप्टिक है, क्रिप्टिक मतलब कि भाई रहस्यमयी, समझ गए, रहस्यमयी चीज़ है। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा जटिल सी है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी लैंग्वेजेस, बहुत सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो रखी हैं, कॉम्प्लेक्स है। स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड मतलब होता है भाई किसी खास फील्ड की नॉलेज ज़्यादा होना, स्पेशलाइज्ड होना, समझ गए। एंटोनिम होता है फेमिलियर, फेमिलियर मतलब भाई पहचाना हुआ, समझ गए, पहचाना हुआ, फेमिलियर। स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब कि सीधा और क्लियर है, जो बिल्कुल ही साफ है, समझ गए, कुछ बिना सोचे समझे ही बोल देता है, बिना सोचे समझे बोल देना, वो वाला बंदा नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब जो बिल्कुल जो चीज़ उसके मन में है वही बात आगे स्पष्ट कर दे। सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, सिंपल है, समझ के। कॉमन है, आम, समझ गए, कॉमन मतलब आम, जो हर कोई यूज़ करता है। क्लियर, क्लियर मतलब बिल्कुल ही साफ। नेक्स्ट हमारा वर्ड होता है इटर्नल, इटर्नल मतलब लास्टिंग फॉर एवर विदाउट बिगनिंग और एंड, कि बहुत ही ज़्यादा समय के लिए रहे, ना ही उसका शुरुआत हो ना ही उसका अंत हो, समझ गए, वो होता है इटर्नल। सेंटेंस हो जाएगा अ मदर्स लव इज ऑफन डिस्क्राइब एज इटर्नल। जो मदर की, जो एक माँ का प्यार होता है उसको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, इटर्नल, कि उसके कोई सीमा नहीं होती, वो कभी खत्म नहीं होता, उसको हम बोलते हैं इटर्नल। सिनोनिम हो जाते हैं इसका परपेचुअल है, परपेचुअल मतलब कि भाई सदाबहार, समझ गए, हमेशा चलते रहने वाला। परपेचुअल का मतलब होता है सदाबहार, हमेशा चलते रहने वाला। फॉरएवर है, हमेशा के लिए। एवर लास्टिंग जो हमेशा रहे, समझ गए। एंडलेस है, जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा। इनफिनाइट किसी की कोई सीमा ही नहीं है, समझ गए। इनफिनाइट मतलब कोई सीमा ना होना, अनंत तक। एंटोनिम हो जाता है टेम्परेरी, थोड़े टाइम के लिए। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट मतलब थोड़े टाइम तक रहने वाला। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट हमने वर्ड पढ़ा था, ठीक है, ट्रांजिएंट हमने पढ़ा था पहले भी। ट्रांजिएंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा थोड़े टाइम के लिए रहने वाला। एफेमरल, हमने एफेमरल पढ़ा था, ठीक है, याद है, एफेमरल पढ़ा था। जो क्या होता है एफेमरल मतलब बहुत ही कम समय के लिए होता है, जो, समझ गए। ब्रीफ है, ब्रीफ मतलब छोटा सा, समझ गए, ब्रीफ थोड़ा सा। शॉर्ट लिव जो बहुत ही कम समय के लिए जिए, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट लिव्ड। नेक्स्ट हमारा वर्ड होता है यूफोरिया। क्या हो जाता है वर्ड, यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब होता है, एक सेकेंड, ठीक है, यूफोरिया का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट। क्या मतलब, कि ऐसी फीलिंग जो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा एक्साइट कर ले या बहुत ही ज़्यादा खुशी दे दे, समझ गए, बहुत ज़्यादा खुशी, उसको हम बोलते हैं यूफोरिया। ये भी हमने पहले कर रखा है। अ फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, उसको हम बोलते हैं यूफोरिया। जब बहुत ही ज़्यादा हमें खुशी मिले तो उसको यूफोरिया बोलते हैं। विनिंग द चैंपियनशिप फिल्ड द टीम विद यूफोरिया। जो चैंपियनशिप हमने जीती ना, उसने टीम को यूफोरिया के स्टेट में ला दिया, बहुत ही ज़्यादा खुश कर दिया।
सिनोनिम होता है रैप्चर। रैप्चर मतलब बहुत ज़्यादा खुशी, समझ गए। रैप्चर मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा खुशी। जॉय, जॉय मतलब बहुत ज़्यादा खुशी, खुशनुमा। डिलाइट, डिलाइट मतलब आनंद आ जाना। ब्लिस, ब्लिस मतलब कि परम सुख। ब्लिस का मतलब होता है परम सुख, ये हमने पहले भी कर चुके हैं। इलेशन, इलेशन होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, समझ गए, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होना, इलेशन। एंटोनिम्स हो जाते हैं इसके लिथार्जी। लिथार्जी क्या होता है भाई? लिथार्जी होता है बहुत ही ज़्यादा सुस्ती सा बंदा। सैडनेस, सैडनेस क्या होता है भाई? उदासी। डिप्रेशन या फिर डिप्रेशन, डिप्रेशन होता है भाई बहुत ज़्यादा गहरी उदासी। मिजरी, मिजरी का मतलब होता है दुख। ग्लूम, ग्लूम होता है निराशा, समझ गए। नेक्स्ट हमारा वर्ड होता है इवेड। इवेड का मतलब होता है कि भाई बचना या टालना, किसी चीज़ को बचना या फिर उसको टालना। टू अवॉइड और एस्केप समथिंग क्लेवरली, कि किसी चीज़ से बचे रहना या किसी चीज़ को टाल देना, उसको बोलते हैं इवेड, समझ गए। सेंटेंस हो जाएगा ही ट्राई टू इवेड द रिपोर्टर्स क्वेश्चन। उसने रिपोर्टर्स के क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा टालने की कोशिश करी। सेंटेंस इसका हो जाता है अवॉइड। अवॉइड मतलब अवॉइड करना, उस चीज़ से बचना, बाईपास कर देना, अलग रास्ते से निकल जाना, ठीक है। साइड से निकल जाना, बाईपास कर देना। डीवियस, ठीक है। डीवियस का मतलब होता है चालाक तरीके से बचना, डिसीव करना, ठीक है, डेवियस। एस्केप कर देना, छुपके से निकल जाना, समझ गए। डॉज करना, बचना, बच निकलना। सिनोनिम्स हो जाता है, एंटोनिम्स हो जाते हैं इसका कन्फ्रंट करना। कन्फ्रंट मतलब भाई आमना सामना करना। कन्फ्रंट का मतलब होता है आमना सामना करना। ट्रुथफुल, ट्रुथफुल क्या होता है भाई? सच बोलने वाला, समझ गए। फ्रैंक, फ्रैंक कौन होता है? खुलकर बोलना या खुलकर रहना, समझ गए। जो अवॉइड करता है और उसका ऑपोजिट क्या होएगा? फ्रैंक, कि भाई जो किसी चीज़ को अवॉइड नहीं करता वो सामने आने देता है। कैटेगोरिकल, कैटेगोरिकल का मतलब होता है बिल्कुल ही जो क्लियर हो, समझ गए, कुछ भी अवॉइड नहीं कर रहा, बिल्कुल साफ है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब सीधा और साफ। नेक्स्ट हमारा वर्ड हो जाता है एविंसिव, ठीक है। एविंसिव, एविंसिव का मतलब होता है शोइंग क्लियर और शोइंग क्लियर और एक्सप्रेसिंग अ फीलिंग, क्वालिटी एंड इंटेंशन। क्या मतलब? कि भाई प्रकट करना या दिखाना, समझ गए। एविंसिव, एविंसिव का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रकट करना, अपनी फीलिंग या क्वालिटी को एक्शंस के वर्ड में बताना, उसको बोलते हैं एविंसिव करना, समझ गए। शी एविंस्ड, ठीक है, एनविंस, सी एविंस्ड, एविंसिव है ना। सी एविंस्ड ग्रेट कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग द इंटरव्यू। उसने अपनी जो कॉन्फिडेंस में क्या सॉरी उसने अपने इंटरव्यू में बहुत ही ज़्यादा अपना अच्छा कॉन्फिडेंस शो किया, ठीक है, सामने प्रकट कर दिया, उसने एविंस्ड कर दिया, समझ गए। तो सिनोनिम में होता है इसका एविडेंटियरी। एविडेंटियरी मतलब कि बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट है, सामने है, कि जो आपके सामने हो। इंडिकेटिव, इंडिकेट मतलब जो किसी चीज़ के बारे में डायरेक्शन दे रहा हो, सही, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में बता रहा हो। इंडिकेटिव, शोविंग, कि सबके सामने शो कर रहे हैं। रिवील कर रहे हैं, सबके सामने ला रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव, सबको बताने वाली। एंटीनिम्स होते हैं कंसीलिंग, छुपाने वाली चीज़। हाइडिंग, हाइडिंग मतलब छुपाना, ठीक है। इनएक्सप्रेसिव, एक्सप्रेसिव कौन होता है? जो सबको सामने शो कर देता है, सबको जता देता है। इनएक्सप्रेसिव जो जताता नहीं है। सप्रेसिव है, सप्रेस कर देना, दबा देना, ठीक है। वेलिंग है, वेलिंग का भी मतलब क्या होता है भाई? छुपा के रखना। एविंस, एविंस, अच्छा ये सेम ही है, सेम ही वर्ड है। एविंस का मतलब टू क्लियरली शो और एक्सप्रेस अ फीलिंग, कि भाई अपनी फीलिंग्स को सबके सामने शो करना, उसको बोलते हैं एविंस करना। सिनोनिम्स हो जाते हैं शो करना, डिस्प्ले करना, रिवील करना, एक्सप्रेस करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, समझ गए। एंटोनिम्स हो जाते हैं कंसील, छुपाना, हाइड, हाइड मतलब फिर भी छुपाना। सप्रेस करना, दबाव करना, दबा के रखना। कवर कर देना, किसी चीज़ से ढक लेना। मास्क, मास्क मतलब मुखौटा पहनना। नेक्स्ट हमारा वर्ड हो जाता है इवोक। इवोक का मतलब होता जाता है, इवोक का मतलब है टू ब्रिंग अ मेमोरी, फीलिंग और इमेज इनटू समवंस माइंड। क्या मतलब? कि भाई याद या फीलिंग से जोड़ना, और ज़्यादा सिंपल भाषा में बोलूँ कि किसी याद को इमोशन या फीलिंग के साथ दोबारा जोड़ना या दोबारा याद आ जाना, ठीक है। किसी चीज़ को देखकर हमें क्या हो जाता है कि कोई चीज़ हमें वापस याद आ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं इवोक। सेंटेंस हो जाएगा द ओल्ड सॉन्ग इवोक्स मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड। जो पुराना गाना था उसने मेरे बचपन की यादें वापस ताज़ा कर दी। सिनोनिम में होता है कॉल करना। कॉल मतलब बुलाना, समझ गए। कॉल मतलब बुलाना। अपील करना, अपील क्या होता है भाई? दिल को, अपील मतलब दिल को छू लेना, समझ गए। अपील करना, एक अपील होता है दरखास्त लगाना, ठीक है, और एक अपील होता है, अपीलिंग है बहुत सारा, कि भाई दिल को छू लेने वाला है, समझ गए। एक अपील होता है दरख्वास्त करना, दरख्वास्त मतलब कि भाई किसी से रिक्वेस्ट करना, और एक अपील होता है दिल को छू लेना, समझ गए। रिकॉल करना, रिकॉल मतलब वापस याद करना,
समझ गए, वापस याद करना। समन करना, समन मतलब बुलाना, ठीक है, प्रकट करवाना। अराउज करना, अराउज का होता है भाई किसी भी फीलिंग्स को वापस जगाना, उसको हम बोलते हैं अराउज। एंड होता है सप्रेस करना, सप्रेस मतलब दबाना। फॉरगॉट, फॉरगॉट मतलब भूल जाना। इग्नोर करना, इग्नोर मतलब भाई नज़रअंदाज कर देना। रिप्रेस कर देना, रिप्रेस क्या होता है भाई, अंदर दबा लेना। फिर होता है कंसील, कंसील हमने वह भी पढ़ा था, छुपा लेना। तो यहाँ पे हो गए हमारे 10 वर्ड्स आज के भी पूरे। आज के हमारे 10 वर्ड हो चुके हैं कंप्लीट। और भाई मैं एक ही आपके रिक्वेस्ट करता हूँ और एक ही उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरी वीडियोज़ को रोज़ देखते हो। जो मैं 10 वर्ड्स करवाता हूँ आप मेरे को रोज़ देखते हो। और ये जो मैं 10 वर्ड्स करवा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए, ठीक है, जैसे अभी एग्जाम्स आने वाले हैं। तो भाई मेरी इन वीडियोज़ को देखते रहो और मेरे को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और मेरी वीडियोस को शेयर करो ताकि और लोगों तक भी ये वीडियोस पहुंचें। और मेरा चैलेंज तो याद है ना, 3 वर्ड्स डेली इन योर इंग्लिश कन्वर्सेशन, इट विल मेक योर इंग्लिश कन्वर्सेशन फार बेटर देन अदर्स। समझ गए? तो भाई करते रहो। और जय हिंद और जय भारत। समझ गए? जय हिंद और जय भारत। और यहाँ पे हम लेते हैं आज के लिए विदा और मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ और 10 नए वर्ड्स के साथ। तो बाय बाय, टाटा, सायोनारा।